चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा ही होगा। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिकंस्टिट्यूशन का, ये समझाने के लिए आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो बात कर रहा है आपसे, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फॉर्म इन देयर रेशियो 3:2:1। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स, वाई और जेड। इसका पीएसआर क्या बोल रहा है? 3:2:1। ठीक है। On 1st April 2013, they decided to share profit in future in the ratio of 7:5:4। अब आगे से इसका पीएसआर हमें कह रहा है 7:5:4। नो प्रॉब्लम। पीएसआर में क्या हुआ? चेंज हुआ। जैसे ही पीएसआर में चेंज हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन। वेरी गुड। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व इज ₹76,000। कह रहा है हमको कि जनरल रिजर्व कितना है? 76,000। जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बीइंग ₹68,000। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कह रहा है? 68,000। नो प्रॉब्लम। ये भी क्रेडिट बैलेंस हुआ। It was decided that adjustment should be made without altering the figure in the balance sheet। सबसे बड़ी बात ये कहा कि बिना आप बैलेंस शीट के फिगर को चेंज किए हुए। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है इस क्वेश्चन में। इसी कारण से हम ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कहा कि it was decided that adjustment should be made without altering the figure in the balance sheet। मतलब बैलेंस शीट में जो भी फिगर है, बैलेंस शीट में जो आपके सामने कह रहा है कि जनरल रिजर्व 76,000 है और प्रॉफिट जो आपको नहीं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटी है, यस वो 68,000। मतलब जो पहले से फिगर है एसेट लायबिलिटी वो ऐसे ही रहेगा, जनरल रिजर्व ऐसे ही रहेगा बिना इसको चेंज किए हुए। यस, मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री। एक ही एंट्री बना करके, क्या कहा? एक सिंगल एंट्री बना करके आप इसको एडजस्ट करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन के लिए है। रिकंस्टिट्यूशन का पेपर में आने का ज्यादा संभावना है। अच्छे से देखेंगे आप इसको। क्या कहा? एक्स वाई जेड पार्टनर है जिसका पीएसआर 3:2:1 है। 1 अप्रैल को ये डिसाइड किया कि अब आगे पीएसआर 7:5:4 होगा। नो प्रॉब्लम। इस तारीख को जनरल रिजर्व 76,000 और साथ ही साथ हमको क्या कर रहा है? एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? देखिए 0 0 0, ठीक, 4, 1,44,000। ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया यहां पे? प्रॉफिट। यस, याद होगा एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, यस, और बैलेंस शीट को चेंज किए बगैर, बैलेंस शीट के फिगर को चेंज किए बगैर दिखाना हो, तो याद कीजिए एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट? जो पिछले वीडियो में भी हम समझाए हुए हैं। क्या कॉन्सेप्ट कहता है बाबू? कि ऐसी कंडीशन में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बड़ा गौर से समझेंगे। क्या बोले? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। तो सर यहाँ पे दो फिगर, दोनों ही क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, ठीक।
तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखिए अच्छे से सर, ध्यान से फिर से हम बात कर रहे हैं एक्स, वाई और जेड, तीन पार्टनर, इनका पीएसआर ओल्ड क्या कहा, 3:2:1, और पीएसआर न्यू क्या हुआ सर, 7:5:4। यस, चेक कर लेते हैं एक बार, 7:5:4, ठीक, 7:5:4। सबसे पहले आप कोई भी रेशियो से चलेंगे, हमने आपको समझाए हुए हैं कि हम गेनिंग से चलें या सेक्रीफाइसिंग से चलें। गेनिंग से चलेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग बोलेंगे, और निगेटिव आ जाएगा तो उसे सेक्रीफाइसिंग बोलेंगे। सेक्रीफाइसिंग से चलेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम सेक्रीफाइस बोलेंगे, और वो निगेटिव आ जाएगा तो उसको गेनिंग बोलेंगे। तो कोई एक फॉर्मूला लेते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, पूछा जाएगा अच्छे से, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा आप लोगों से पेपर में, ध्यान से रखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। चलिए एक्स का, सर एक्स का ओल्ड रेशियो क्या बोलेगी, 3:2:1, तो 3/6। वाई का क्या बोलेंगे, 2/6, और जेड का क्या बोलेंगे सर, 1/6। नो प्रॉब्लम, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या है, 7/7 और 5, 12/4=16। यस, इसका करेंगे 5/16 और इसका करेंगे 4/16। नो प्रॉब्लम, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा सर, 48, ठीक। 8×6=48, 8×3=24, और -16, 3×7=21। इट मीन्स ये 3/48। ध्यान से देखेंगे, अब हम सेक्रीफाइसिंग से चले तो इसको सेक्रीफाइस बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग याद होगा, हमें ये प्रॉफिट के लिए लेना है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, गेनिंग को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक ही साथ आप इसको क्लियर कर ले। सर टोटल प्रॉफिट कितना था हमको निकला हुआ, ध्यान से देखिए, 76,000, 68,000 दोनों को जोड़े तो 1,44,000, 1,44,000। आप ध्यान से देखें तो यहां क्या करेंगे, 1,44,000 into 3/48। यस, नो प्रॉब्लम। सर देखिएगा, 1,44,000 into 3/48। यस, ये 9,000 आया, कितना आया, 9,000। नो प्रॉब्लम। सर अब देखिए वाई का, इसका भी 48, 8, 8 दूनी 16, -16, 3, 5 15, इसका ये भी पॉजिटिव आया, 1/48। तो ये भी क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। यस, तो 1,44,000, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जरूर अच्छे से आप लोग इसको कवर करेंगे। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 48 करते हैं, ये कितना आया, 3,000। नो प्रॉब्लम। अब जेड का देखें सर, 48 ही आएगा, 8 -16, 3, 4 12। ध्यान से देखिए, 8 - 12 करेंगे तो -4 में आया गया, 4/48। ध्यान से देखिए, तो ये माइनस जैसे ये माइनस में आया तो हमने बोले हुए सेक्रीफाइसिंग से चले हैं, तो ये क्या कहलाएगा, गेनिंग। और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट, मतलब इसको डेबिट करेंगे। 1,44,000 into 4/48। यस,
सर ये 12,000 आया, नो प्रॉब्लम। आप यहीं से देखिए सर, जितना डेबिट हुआ ये दोनों क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और ये डेबिट 12,000, क्योंकि आपको जितना से एक का डेबिट होगा दूसरे का क्रेडिट होगा। तो अब यहां पे हम एंट्री पास करेंगे। सर डेबिट कौन होगा, जेड, डेबिट कौन होगा, तो क्या एंट्री पास होगा, क्या एंट्री क्या पास होगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना निकाले थे 9,000, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 3,000। यही एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इसे कंप्लीट करना था। यही क्वेश्चन कर रहा है। थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को, सर समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे जो बोल रहा है कि एडजस्टमेंट मेड बाय वन सिंगल एंट्री, और हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था 68,000, और जनरल रिजर्व कितना 73,000। समझ में आ गया होगा कि अगर बैलेंस शीट में जो भी है, बैलेंस शीट में जो भी पहले से फिगर है, नो प्रॉब्लम, आप जनरल रिजर्व वैसे ही रहेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो भी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल जो भी हो, जिस वैल्यू पे पहले रहा होगा वही वैल्यू पे दिखेगा। बस सिर्फ उसके प्रॉफिट और लॉस को क्या किए, प्रॉफिट और लॉस को हम इसके माध्यम से एडजस्ट कर डाले। ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमको आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, अच्छे से इसको देखेंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय।